मन का दर्पण। अवचेतन को देखने की कला। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक समृद्ध गांव था। इस गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव के पास दुनिया की हर सुविधा थी, एक बड़ा घर, भरा पूरा परिवार और भरपूर धन दौलत। लेकिन इन सब के बावजूद उसके भीतर एक गहरी बेचैनी और अशांति थी। वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या महसूस करता और बीती हुई कड़वी यादों में खोया रहता। वो अपनी इस मानसिक अशांति का कारण बाहर की दुनिया में खोजता रहता, लेकिन उसे कहीं कोई जवाब नहीं मिलता। आरव को लगता था कि जब तक वो अपनी पसंद की चीज़ें हासिल नहीं कर लेता, तब तक उसे खुशी नहीं मिलेगी। उसने नए कपड़े खरीदे, एक नया घर बनवाया और अपने दोस्तों से ज़्यादा कामयाब होने की कोशिश की। लेकिन हर नई उपलब्धि के बाद उसकी खुशी कुछ ही देर रहती और फिर वही पुराना खालीपन लौटा था। अध्याय 1। गुरु की खोज और मन का रहस्य। एक दिन आरव की मुलाकात गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति से हुई। बूढ़े व्यक्ति ने आरव से अपनी परेशानी बताई। बूढ़े व्यक्ति ने आरव की आंखों में झांककर कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या बाहर नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा मन एक टूटे हुए दर्पण की तरह है। ये बाहर की दुनिया को जैसा है वैसा नहीं दिखाता, बल्कि तुम्हारी अपनी इच्छाओं, डर और ईर्ष्या के रंग से रंगा हुआ है। आरव ने पूछा, तो क्या कोई रास्ता नहीं है? बूढ़े व्यक्ति ने उसे हिमालय की ऊंची चोटियों पर रहने वाले एक रहस्यमयी गुरु ध्यानेंद्र के बारे में बताया। कहा जाता था कि वो गुरु मन की गहरी परतों को देखने की कला सिखाते थे। आरव ने बिना सोचे समझे अपनी यात्रा शुरू कर दी। कई दिनों तक कठिन रास्तों पर चलने के बाद वो एक एकांत गुफा के पास पहुंचा। वहां ध्यानेंद्र गुरु अपनी आंखें बंद करके शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो आरव ने आज तक कहीं नहीं देखी थी। आरव ने उनके चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, मैं आरव हूँ। मेरा मन अशांत है। मैं बाहर की दुनिया से लड़ते लड़ते थक गया हूँ। कृपा करके मुझे मन की शांति का मार्ग दिखाएं। गुरु ध्यानेंद्र ने बिना आंखें खोले ही उत्तर दिया, तुम जिस दुनिया से लड़ रहे हो, वो दुनिया तुम्हारे अंदर है। तुम बाहर की दुनिया को ठीक करने की कोशिश करते हो, जबकि तुम्हें अपने अंदर झांकना है। आरव ने हैरान होकर पूछा, अंदर झांकना? मैं तो बस अपने विचार और भावनाएं देखता हूँ। गुरु ने समझाया, नहीं पुत्र, तुम जो विचार और भावनाएं देखते हो, वो तुम्हारे मन की सतह है। असली मन, जिसे अवचेतन कहते हैं, वो बहुत गहरा है। वो एक अंधेरे कुएं जैसा है, जिसमें तुम्हारे बचपन की यादें, पुराने डर और दबी हुई इच्छाएं छिपी हुई हैं। यही अवचेतन तुम्हारे जीवन का असली संचालक है। अगर तुम सच में शांत होना चाहते हो, तो तुम्हें इस अवचेतन को देखना और समझना होगा। अध्याय 2। अंधेरी गुफा और अवचेतन का सामना। गुरु ध्यानेंद्र ने आयुष को अपनी एक और गुफा में भेजा। ये गुफा बहुत गहरी और अंधेरी थी। गुरु ने कहा, इस गुफा में कोई रोशनी नहीं है, कोई बाहरी आवाज नहीं है। यहाँ तुम सिर्फ अपने साथ हो। तुम्हें यहाँ बैठकर अपनी आंखें बंद करनी है और अपने मन के सबसे निचले हिस्से को देखना है, बिना किसी निर्णय या डर के, बस देखना है। आयुष ने गुरु के आदेश का पालन किया। वो गुफा के अंदर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। शुरुआत में उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, सिवाय अंधेरे और सन्नाटे के। लेकिन कुछ देर बाद उसके मन की सतह पर एक हलचल शुरू हुई। सबसे पहले उसे अपने बचपन की वो यादें दिखीं जब उसके पिता ने उसे एक छोटी सी गलती के लिए डांटा था। उसके मन में वो डर और अपमान फिर से महसूस होने लगा। फिर उसे अपने दोस्त का चेहरा दिखा, जिसने एक बार उसे धोखा दिया था। उसके भीतर ईर्ष्या और बदले की भावना फिर से जाग उठी। जैसे जैसे वो गहराई में उतरता गया, उसके सामने एक एक करके उसकी सारी नकारात्मक भावनाएं और यादें आने लगीं। उसे अपने मन का एक भयानक रूप दिखाई देने लगा। ये मन एक विशाल और गंदा दर्पण था, जिस पर वर्षों की धूल जमी हुई थी। इस धूल में गुस्सा, डर, ईर्ष्या, लालच और नफरत जैसी भावनाएं एक दूसरे से लिपटी हुई थीं। आयुष घबरा गया। उसे लगा कि वो पागल हो रहा है। वो चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था। उसे अपनी ही पहचान पर शक होने लगा। उसने सोचा, क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? क्या मेरे अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है?
उसने इस दर्द और बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन गुरु के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, बिना किसी निर्णय के बस देखना है। अध्याय 3, मन के दर्पण को साफ करना। आयुष ने हिम्मत जुटाई और आंखें बंद रखीं। उसने खुद से कहा, ये सच है, ये मेरा ही मन है। उसने अपनी नकारात्मक भावनाओं से लड़ने की बजाय उन्हें सिर्फ देखने का फैसला किया। जब उसे गुस्सा आता तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो बस गुस्से को देखता। जब उसे डर लगता तो वो डर से भागता नहीं, बल्कि उसे महसूस करता। ये बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे एक अद्भुत चीज़ होने लगी। जिस तरह हवा का एक झोंका दर्पण पर जमी धूल को हटा देता है, उसी तरह बिना किसी प्रतिक्रिया के देखने से उसकी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं। जिस गुस्से की वजह से उसका दिल धड़कता था, वो अब सिर्फ एक हल्की सी लहर बनकर आती और चली जाती। जिस डर ने उसे सालों तक जकड़ा हुआ था, वो अब सिर्फ एक परछाई जैसा लगने लगा। उसने अपने अंदर की सारी गंदगी को बिना किसी डर के देखना सीख लिया था। धीरे धीरे उसके मन का दर्पण साफ होने लगा। उसकी मैली सतह चमकने लगी और उसकी दरारें भर गईं। अब उसे उसमें सिर्फ नकारात्मकता नहीं, बल्कि अपनी अच्छाइयां भी दिखाई देने लगीं। उसकी दया, उसकी ईमानदारी, उसका साहस। उसने महसूस किया कि ये सारी अच्छी चीजें पहले से ही उसके अंदर थीं, बस मैली हुई सतह की वजह से दिखाई नहीं देती थीं। अध्याय 4, निर्मल दर्पण का प्रकाश। 1 महीना बीत गया। जब आयुष गुफा से बाहर आया तो वो पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे पर वही शांति और प्रसन्नता थी जो गुरु के चेहरे पर थी। वो गुरु के पास गया और उनके चरणों में सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ, मन का दर्पण ही हमारी दुनिया है। हम बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा, तब तक दुनिया हमें गंदी ही दिखेगी। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा पुत्र, बाहर जो भी होता है वो बस एक प्रतिक्रिया है। असली सच तो तुम्हारे भीतर है। तुमने अपने मन के दर्पण को साफ कर लिया है, अब तुम्हारी दुनिया भी साफ हो गई है। आरव वापस अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वो पहले वाला आरव नहीं था। जब कोई उसे गाली देता तो वो क्रोधित नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि ये उस व्यक्ति का दर्पण है, उसका नहीं। जब कोई उसके मुकाबले कामयाब होता तो वो ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि खुश होता, क्योंकि अब उसके भीतर कोई खालीपन नहीं था। उसने समझ लिया था कि मन को साफ करके ही सच्ची शांति मिलती है। मन का दर्पण की कला ने उसे सिखाया कि सच्ची खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं, बल्कि मन की शांति में छिपी है। उसने अपने अवचेतन मन को देखना और उसे साफ करना सीख लिया था, और इसी ज्ञान ने उसे जीवन भर के लिए आनंद और संतुष्टि दी।